आई नो आप सभी जो है बहुत बेसब्री से अभी आंसर की का वेट कर रहे हैं, पर उसी बेसब्री से इंतजार भी जो है एनटीए करवा रहा है, क्योंकि अभी तक 1 महीना हो गया है और अभी तक हमारे पास जो है आंसर की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कब जो है आंसर की हमारे पास आएगी या कब जो है रिजल्ट हमारा डिक्लेयर होगा। बट मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो मुझे लगता है कि आंसर की आएगी जब आएगी, बट आप दिसंबर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आप सभी को देखना जरूरी है। इस पर्टिकुलर छोटे सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये वाला जो क्रूशियल टाइम है, इसको हम लोग किस तरीके से प्रोडक्टिव टाइम बना सकते हैं और हमारे आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए परफॉर्मेंस को हम लोग एनहेंस कर सकते हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए मैं लेके आता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा एंड यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लास। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। सिंपल सी चीज है, आप सभी को ये समझना पड़ेगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर हम सभी आंसर की का वेट कर रहे हैं, देखो जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है, जो स्टूडेंट सीरियस हो गए जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है, आई नो उनको इंतजार जो है अभी केवल केवल आंसर की का है। उनको पता है कि हमारा नेट और जेआरएफ हो जाएगा। उनको पता है कि यार मैंने पूरी शिद्दत के साथ जो है मेहनत करी थी और उस मेहनत का आउटकम मेरे सामने जो है नहीं आ पा रहा है। मुझे पता है कि मेरा इस बार एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा, पर स्टिल जो है उस पर वैलिडिटी जो है अभी तक नहीं मिल रही है। देखो उन पर्टिकुलर कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका वेट करना 100% लाजमी है, लाजमी। सिंपल सी बात है, मैंने पिछले सेशन में आप सभी को बताया था कि आंसर की का जो विवाद अभी चल रहा है और वो क्यों चल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशियोलॉजी पेपर। तो उसकी वजह से बाकी के जो हमारे 85 सब्जेक्ट्स हैं, 84 85 सब्जेक्ट्स हैं, उन सब की आंसर की रुकी हुई है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब तक सोशियो का विवाद सॉल्व नहीं होगा ना, तब तक हमारे सामने हमारी आंसर की नहीं आएगी। इस टॉपिक पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं लास्ट सेशन में। तो यानी कि सिंपल सी चीज है। तो सर महीने भर ही विवाद नहीं होगा, सुलझेगा, तो क्या हम महीने भर कुछ ना करें? ये ही हमारी आज का टॉपिक रहने वाला है कि ये वाला जो टाइम है ना, आपको प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा। दो सिनारियो है यहाँ पे जिसके बारे में मैं आप सभी से बात करना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, स्टूडेंट्स की दो कैटेगरी है, ठीक है, जितना मुझे समझ में आता है। एक वो स्टूडेंट है, ऑलरेडी जो है तुम्हारा कट ऑफ का एनालिसिस हो गया है। एक स्टूडेंट की वो कैटेगरी है जिनका पेपर जो है कहीं ना कहीं अच्छा गया, अच्छा इन द सेंस उनको लगता है कि हाँ यार मेरा जो है इस बार जो है नेट या जेआरएफ तो हो ही जाएगा। यानी कि जब आपने जैसे हम लोगों ने कट ऑफ प्रेडिक्शन किया कि हाँ इतना क्या कट ऑफ हमारा हो सकता है, तो अगर आप उस कट ऑफ की रेंज में आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरा नेट और जेआरएफ हो जाएगा, तो यस आपको वेट करना चाहिए आंसर की का, ठीक है। और इस वेट करने के साथ साथ आप सभी के लिए और भी अपॉर्चुनिटीज हैं। नेट और जेआरएफ सॉल्व अगर आपका हो जाएगा तो यहाँ पे दो दरवाजे खुलते हैं सर। एक होता है असिस्टेंट प्रोफेसर और एक होता है आप सभी जाना चाह रहे हैं पीएचडी में। तो ये वाला जो टाइम है ना, केवल और केवल इसके लिए मत बैठो आप कि नहीं यार मेरा जो है नेट या जेआरएफ होगा तभी जो है मैं पीएचडी के लिए आगे कुछ करूंगा। सिंपल सी बात है, आपको पता ही है सर हो जाएगा, है ना, ठीक है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी ना किसी स्टेट का फॉर्म भी आपने फिल करा है, आप फिल करने की सोच रहे हैं या आपके स्टेट में वैकेंसी आने वाली, तो सर आपका जो पेपर 2 है, जो सब्जेक्ट पेपर है, वो तो आपका प्रिपेयर है, उस पर तो थोड़ा बहुत आपको और काम करना है। बट जो पेपर 1 आता है, यानी कि जिसमें आपके स्टेट का जीके आने वाला है, उसके लिए कौन तैयारी करेगा? तो ये वाला जो टाइम है ना, आप इस पर्टिकुलर चीज में जो है क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज आप लोग कर सकते हैं अच्छे से। वहीं अगर आप पीएचडी में जाना चाहते हैं तो आप देखें कि यार देश की कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज है, उनमें एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, कब किसका जो है एडमिशन प्रोसेस आप सभी का स्टार्ट होगा, कितना का स्टाइपेंड कितने टाइम पे मिल रहा है ना। सही है, सही बात है। हमारे रिसर्च के टॉपिक्स कौन कौन से होंगे, मुझे मेरा जो है कहीं ना कहीं रिसर्च पेपर लिखना है, वो मैं कैसे लिखूंगा, लिटरेचर रिव्यू मेरे को करना है, वो आप करना स्टार्ट करिए। तो बहुत सारी चीजें हमारे पास करने को है इफ यू आर श्योर कि यस मेरा इस बार हो ही जाएगा। बट दूसरी कैटेगरी स्टूडेंट्स की वो है कि जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ या जिनको ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे जो ना एक बार और अटेम्प्ट देना चाहिए, मुझे और एक बार जो है मेरी किस्मत को आजमा लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको सब कुछ छोड़ के, आंसर की जब आनी होगी आ जाएगी, आपको सब कुछ छोड़ के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए फॉर दिसंबर 2026 एग्जामिनेशन। आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या बात कर रहे हैं, बट यही रियलिटी है। मैं आप सभी को, मैंने पिछले वीडियो में भी यही बोला, इस वीडियो में भी मैं यही बोलूंगा। मैं आप सभी को यही बोल रहा हूँ कि दिसंबर 2026 एग्जामिनेशन जो है हमारा 100% टाइम पे होने वाला है। दिसंबर में नहीं तो जनवरी में तो एग्जामिनेशन आप सभी का हो ही जाएगा। इस बात को आप मान के चलिए, मान के चलिए।
तो यानी कि जुलाई हमारा खत्म हो गया है, हमारे पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 से 4 महीने कहीं ना कहीं हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए हैं फॉर दिसंबर अटेम्प्ट। क्या 3 से 4 महीने में ऑलरेडी कोर्स हमारा जुलाई में स्टार्ट हो गया था, ठीक है, मेरा जो एटम बैच है, क्या हम उसको कवर कर पाएंगे? मान लो अगर 1 महीना और हमारा लग जाता है आंसर की और रिजल्ट आने में, है ना, पूरा अगस्त जो है चला जाता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बीच में 3 महीने हमारे पास बचे जहाँ पे दिवाली आ जाती है, पूरा का पूरा फेस्टिव सीजन है, शादी ब्याह का माहौल जो है हो जाता है जहाँ पे डिस्टर्बेंस होगा ही होगा। तो क्यों ना अभी ये जो हमारा जो क्रूशियल टाइम है इसको प्रोडक्टिविटी में हम लोग चेंज कर दें। क्यों ना इस टिपिकल टाइम को हम लोग यूटिलाइज करें अच्छे से, क्योंकि ये वाला जो टाइम पीरियड है जहाँ पे अनजिरकी के अलावा और कोई डिस्टर्बेंस आपके पास नहीं है, जहाँ पे मैक्सिमम स्टार्टिंग में पढ़ के आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपकी सच्चाई आपको पता है, आपको पता है आपका पेपर कैसा हुआ था, कैसा नहीं हुआ था। हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, हम अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। ये एक बड़ा भाई, एक मेंटोर, एक टीचर होने के नाते आप सभी को बता रहा हूँ, है ना? ठीक है? हार्श है बट रियलिटी है। हमें पता है हमारे बारे में, हम कितने पानी में। तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग सोचना शुरू करिए। केवल बैठना हमें नहीं है। अगर आपको लगता है हो जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन आप सभी के लिए। आपको लगता है नहीं होगा, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर 2026, क्योंकि ये मोटो रखिए कि यार दिसंबर 2026 तक तो मेरे को नेट ईयर जा रहा है, उसमें से कुछ ना कुछ तो लेना ही है। ये साल हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस साल के हमारे पास जो है मात्र 5 महीने और बचे हुए हैं। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड, क्योंकि हम सब मेच्योर इतने हो गए हैं, हमें पता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। तो अगर सिंपल सी बात है, अगर मेरे दोनों ऑप्शन आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि और क्या हम लोग कर सकते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड यस, मिलेंगे हम लोग ब्रेक के बाद अनदर वीडियो में। बट जब प्रिपरेशन की बात हमारे पास आती है तो सवाल आता है कि सर किस तरीके से क्या प्रिपरेशन हमें करनी है। तो वो सारे सवालों के जवाब जो हैं आप सभी को मिल जाते हैं मेरे जो एटम बैच चल रहा है दिसंबर 2026 एग्जामिनेशन के लिए। ऑलरेडी 13 जुलाई से स्टार्ट कर चुका हूँ। यूनिट नंबर 1 हमारी खत्म होने वाली है, जहां पे हर एक टॉपिक के बाद जो है हम लोग क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, जहां पे आप सभी के लिए मैनेजमेंट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है आप सभी के पास, आप अपने नोट्स बना सकते हो पीडीएफ के थ्रू, और बहुत सारी चीजें जो भी आपकी यूजीसी नेट जर्नी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी चीजें जो है एटम बैच में मिल जाती है। एंड आप सभी को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे 20% का डिस्काउंट भी अभी चल रहा है, तो यानी कि EDU20 कोड अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, 20% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। करना क्या है, या तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो, या फिर जो है वेबसाइट के थ्रू जाके या ज़ेराफट एप्लीकेशन पे जाके आप सभी कोर्सेज से एनरोल यहाँ पे करा सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो मैनेजमेंट आप सभी को दिखेगा, और मैनेजमेंट के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, अपनी राय कमेंट जरूर करिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। मिलते हैं अनदर ऐसे ही फ्रूटफुल सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।